Good morning, students. Today I taught you P ratio of some particular angles related to 0 degree and 90 degree. In previous video, we all studied about 30 degree, 45 degree and 60 degree. I hope you all understood it. पिछले वीडियो में हम लोग 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का कैसे डेरिवेशन होता है ज्योमेट्रिकल प्रोसेस से, उसके बारे में बतलाया था। अब इस वीडियो में हम आपको 0 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में बतलाने जा रहे हैं। जैसा आप सब आदमी जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री जो रिलेटेड है वो राइट ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो राइट ट्रायंगल में एक एंगल राइट ट्रायंगल कहते किसको है? द ट्रायंगल हैविंग वन एंगल 90 डिग्री। एक एंगल 90 डिग्री हो और रेस्ट दो एंगल ऑब्वियसली एक्यूट होगा, 0 to 90 के बीच का होगा। 0 to 90 के बीच का मतलब कि the other two angle must be greater than 0 but less than 90 degree, not equal to 0। मतलब ये ट्रायंगल यदि आपने बनाया, ABC यदि ट्रायंगल बनाया और इसमें एंगल भी 90 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल C या एंगल A 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। लेकिन हमको जो एंगल निकालना है, वैल्यू निकालना है, वो 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पर कंप्लीट हम लोग इमेजिनरी फिगर का यूज करेंगे, इमेजिन करेंगे कि ऐसा फिगर हो तो क्या होगा, जबकि संभव नहीं है, ऐसा फिगर होगा नहीं कि किसी भी ट्रायंगल में किसी भी राइट ट्रायंगल में एक राइट एंगल को छोड़ के न दूसरा राइट एंगल होगा और न दूसरा एंगल कोई एक एंगल 0 डिग्री होगा। 0 डिग्री यदि हम बनाएंगे, सपोज कीजिए कि यहाँ पर हम एक बनाते हैं, ये आपका एक ट्रायंगल है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ से, ये है B, ये है C। अब पॉइंट C से हम 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करें तो वो इसी पर चला जाएगा। अब ट्रायंगल का तो फॉर्मेशन हुआ ही नहीं। यदि हम इस पर से 90 डिग्री का एंगल बना दें तो वो ऐसे चला जाएगा, फिर ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। इसलिए हमको इमेजिन करना है कि यदि 0 डिग्री, ऐसा है नहीं, हमने इसीलिए कहा कि यह इमेजिनरी फिगर है, कंप्लीट आपको इमेजिन करना है कि यदि ऐसा हो, यदि ये एंगल हमारा 0 डिग्री हो जाए तो क्या होगा। तो जब ये 0 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो सर्टेनली ये आपका क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? एकदम ऐसा संभव है नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे आप रियल नंबर में पढ़ते हैं कि रियल नंबर होता है जिसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव, तो नॉन रियल भी तो होता है, लेकिन नॉन रियल को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जिस नॉन रियल नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, तो उसी तरह से इस फिगर को आप मानिए कि ये फिगर संभव है नहीं, एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल, बट यू इमेजिन दिस, if in right triangle, if angle B, ABC is right triangle, in which angle B equal to 90 degree already. अब now you let angle C equal to 0 degree, then angle A equal to 90 degree होगा। यदि यह 0 डिग्री होता है तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब फॉर एंगल C इक्वल टू 0 डिग्री, चाहे इफ चाहे लेट एंगल C इक्वल टू 0 डिग्री इन ट्रायंगल ABC, जहां एंगल भी 90 डिग्री के बराबर है, then
angle A equal to 90 degree also. Actually, it is not possible in real. So, it is imaginary figure. For angle C equal to 0 degree, AB equal to perpendicular, BC equal to hypotenuse और BC equal to base and AC equal to hypotenuse. इसी तरह से for angle A equal to 90 degree, BC equal to perpendicular, AB equal to base and AC equal to hypotenuse. अब आप देखिए, यदि हम यहाँ से 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन ड्रॉ करें, वह इस लाइन को जहाँ पर टच करेगा इसका नाम हम A दे देंगे। ये तो इसी से 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो C से BC पर ही चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, AC हमारा कितना हो जाएगा, तो BC के बराबर। AC इक्वल टू BC, BC बराबर BC और AB बराबर, चूंकि AB का डिस्टेंस क्या हो गया, तो B और A दोनों सेम पॉइंट है, AB इक्वल टू 0, बिकॉज AB इक्वल टू 0 एंड AC equal to BC. Hence, BC equal to BC, BC AB बराबर बराबर 0, BC बराबर BC और AC बराबर BC। अब हम लोग देखते हैं साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर B by H इक्वल टू AB by AC इक्वल टू AB कितना है, तो 0 by AC बराबर है BC के बराबर, cos 0 डिग्री बराबर B by H, तो B है BC by AC इक्वल टू BC by BC इक्वल टू 1, tan 0 डिग्री इक्वल टू P by B इक्वल टू AB by BC इक्वल टू 0 by BC इक्वल टू 0। कॉसेक का निकाल दीजिए, कॉसेक 0 डिग्री बराबर H by P बराबर AC by BC AB इक्वल टू BC by 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। सेक 0 डिग्री इक्वल टू H by B बराबर है AC by BC इक्वल टू AC by BC, BC by BC इक्वल टू 1 और cot 0 डिग्री इक्वल टू B by P इक्वल टू BC by AB इक्वल टू BC by 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। ये आपका 0 डिग्री के केस में निकल गया, कोई दिक्कत। अब 90 के केस में निकालते हैं।
तो साइन 90 डिग्री बराबर P बाई एच इक्वल टू BC बाई AC इक्वल टू BC बाई BC इक्वल टू 1। cos 90 डिग्री बराबर P बाई एच इक्वल टू AB बाई AC इक्वल टू 0 बाई BC इक्वल टू 0। tan 90 डिग्री बराबर P बाई D इक्वल टू BC बाई AB इक्वल टू BC बाई 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। tan 90 बराबर, ठीक है, cosec 90 डिग्री इक्वल टू H बाई P इक्वल टू AC बाई BC इक्वल टू BC बाई BC इक्वल टू 1। sec 90 डिग्री बराबर H बाई B इक्वल टू AC बाई AB इक्वल टू BC बाई 0 इक्वल टू नॉट डिफाइंड। और cot 90 डिग्री बराबर B बाई P इक्वल टू AB बाई BC इक्वल टू AB हो गया 0 बाई BC इक्वल टू 0। इस तरह से साइन 90 का मतलब 90 के केस में और 0 के केस में, दोनों के केस में आपका वैल्यू निकल गया। साइन 0 बराबर 0, कॉस 0 बराबर 1, tan 0 बराबर 0, cosec 0 बराबर नॉट डिफाइंड, sec 0 बराबर 1, cot 0 बराबर नॉट डिफाइंड। इसी तरह से साइन 90 1, cos 90 0, tan 90 नॉट डिफाइंड। अब आप यहाँ देखिए एक दूसरे का यह कॉम्प्लीमेंट्री है, 0 और 90 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो साइन 0 जो होगा वह cos 90 के बराबर होगा, cos 0 होगा वो साइन 90 के बराबर होगा, tan 0 जो होगा tan 0 वह cot 0 के बराबर होगा, और cosec 0 sec 0 के बराबर होगा, sec 90 के बराबर होगा, sec 0 cosec 90 के बराबर होगा, और cot 0 tan 90 के बराबर। एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, ठीक है। इस तरह से आप इसको बना लिए। यहाँ पर आप इसको क्लियर हो गए। यहाँ पर हमने AB बराबर 0 क्यों लिख दिया इसको समझे। AB बराबर, फिर एक बार लिखिए, AB बराबर 0 हमने इसलिए लिखा कि ABC एक हम इमेजिनरी ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, जिसमें एंगल भी पहले से 90 डिग्री दिया हुआ है। अब एंगल C हम 0 डिग्री लेट करके एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो जब ये 0 डिग्री लेट करके यहाँ से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन ऊपर नहीं जाके ये इसी लाइन पर आ जाएगा, और ये कहाँ आके मिलेगा तो B पर है। तो A और B दोनों एक ही पॉइंट पर मिलेगा, इसलिए इसको हम AB के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे तो 0, इसलिए AB को हमने 0 कर दिया। अब चूंकि AB 0 है तो AC यदि पूछेंगे तो AC बराबर किसके थे, BC के। AC बराबर BC के हो गया, और BC के बराबर है। स्वाभाविक है। इसी तरह से यहाँ से 90 डिग्री का, तो तब दूसरा जो होगा, यदि 90 डिग्री के केस में तब यहाँ दूसरा एंगल 90 हो गया, तो इसके सामने का साइड परपेंडिकुलर, तो BC हो गया परपेंडिकुलर, ये AB हो गया उसका बेस, और AC आपका हाइपोटेनस। अब ऑलरेडी आपको सबका वैल्यू दिया हुआ है और उसी वैल्यू को हमने पुट कर दिया। इस तरह से आप इसके सवाल को बना लिए। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि इसमें
अब 0 डिग्री से लेके और अब आपका हमने बतला दिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एंगल का वैल्यू हमने आपको बतला दिया है टी रेशियो के केस में कि साइन 0, कॉस 0, tan 0 सब का केस में हम आपको बतला दिए सबका वैल्यू। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं। इस सवाल को आप कैसे बनाएंगे ये देखिए। जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसको मिटाते हैं। cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बाई sec स्क्वायर बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30। और एक और क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट वन माइनस साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 डिग्री माइनस 1 बाई tan 60 डिग्री प्लस 1। इस दोनों सवाल को हम बतलाते हैं पहले, फिर आगे का कुछ बतलाएंगे और कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको देखिए। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री चाहे cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है cos थीटा का होल स्क्वायर। इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे यदि हम cos स्क्वायर 60 डिग्री बराबर होगा cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, इसका होल स्क्वायर बराबर 1/2। इसी तरह से सब का देंगे। तो अब यहां पर देखिए, हेयर 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, सेक 30 का वैल्यू होगा 2/√3। तो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, तो 1 का होल स्क्वायर बाई sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 इसका। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो हो जाएगा 5/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1/1/4 इंटू 3/4 प्लस 3/4। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम हो गया 12
15 प्लस 16 चौका 16 4 जा 64 माइनस 12 बाई 1 प्लस 3 इक्वल टू 79 माइनस 12 बाई 12 बाई 1 इक्वल टू 67 बाई 12। सिक्सटी सेवन बाई ये आंसर हो जाएगा। इसको समझे, cos 60 डिग्री बराबर 1/2 तो 1/2 का होल स्क्वायर, sec 30 डिग्री बराबर 2/3 तो उसका होल स्क्वायर, tan 45 डिग्री बराबर 1 तो इसका होल स्क्वायर, sin 30 डिग्री बराबर 1/2 तो उसका होल स्क्वायर और cos 30 डिग्री बराबर 3/2 तो इसका होल स्क्वायर। सबका होल स्क्वायर निकाल के इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो गया 5/4, ये हो गया 16/3, ये हो गया 1/4 प्लस 3/4। इसको कैलकुलेट किए एलसीएम लेके रिजल्ट आ गया इतना 79 माइनस 12/12 बराबर 67/12। ये आंसर हो गया। अब इसको देखिए, यहाँ पर एलएचएस लीजिए, 1 माइनस साइन 60 डिग्री बाई cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस रूट 3/2 बाई cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3/2 इंटू 2/1 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ये हो गया आपका एलएचएस 2 माइनस रूट 3, यह हो गया LHS। फिर RHS tan 60 डिग्री माइनस 1 बाई tan 60 डिग्री प्लस 1 बराबर रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 प्लस 1। अब इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए इंटू रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 माइनस 1 बराबर रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 बाई 3 माइनस 1 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2 बराबर 2 कॉमन ले लिए तो 2 माइनस रूट 3 बाई 2 इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ये हो गया RHS। Here LHS इक्वल टू RHS, LHS RHS के बराबर हो गया। आपका ये प्रूफ हो गया। इसको समझ गए? इसी में कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपको हम दे दें कि इफ ए बराबर एक और क्वेश्चन देते हैं, इफ ए इक्वल टू 30 डिग्री, इफ A equal to 30 degree, then verify that sin cos 2a equal to 1 minus tan square a by 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखिए इसको, here, cos
30 डिग्री बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ये प्रूफ करना है। तो cos 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। cos 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 1 माइनस 1/3 बाई 1 प्लस 1/3 होगा। 1/2 इक्वल टू 3 माइनस 1/3 इंटू 3 प्लस 1/3 बाई 3 प्लस 1/3। 1/2 इक्वल टू 2/3 इंटू 3/4। 1/2 इक्वल टू 1/2। LHS इक्वल टू RHS। वेरीफाइड। समझ गए इसको? ये भी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इस तरह से इसमें कुछ क्वेश्चन सब होते हैं, इसको बनाना है और इसमें इसको सॉल्व करते चलना है। एक दो क्वेश्चन और भी बतलाते हैं हम आपको। जैसे if tan A equal to 1/3 and tan B equal to 1/2 in a triangle where A and B are acute angles, then and tan A plus B equal to tan A plus tan B by 1 minus tan A tan B, then so that A plus B equal to 45। ये प्रूफ करना है। अब इसको कैसे करेंगे ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ देखिए, here tan A plus B equal to tan A plus tan B by 1 minus tan A tan। क्वेश्चन है, ये दिया हुआ है हमको। अब tan A का वैल्यू भी हमको मालूम है और tan B का भी वैल्यू मालूम है। तो यहाँ देखिए, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं tan A और tan B का। तो tan A plus B इक्वल टू 1/3 tan A का वैल्यू प्लस tan B बराबर 1/2, तो प्लस 1/2 बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/3। क्लियर? इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो एलसीएम लेने पर इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 बाई 1 माइनस 1/6। फिर tan A प्लस B बराबर है 5/6 बाई 6 माइनस 1/6 इक्वल टू
5/6 इंटू 6/5 इक्वल टू 1। अब आप देखिए कि tan a प्लस बी बराबर क्या आ गया, tan a प्लस बी बराबर 1। अब tan के केस में आप जरा ये जो एंगुलर वैल्यू जो हम निकाले हैं उसको देखिए, तो आप पाएंगे कि tan 45 डिग्री बराबर वैल्यू होता है 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नाउ tan a प्लस बी बराबर tan 45। क्यों? बिकॉज tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। tan और tan कैंसिल हो गया, सो a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री। समझ गए? इस तरह से इसका क्वेश्चन से बनता है। एक दो क्वेश्चन और बतला रहे हैं, इसमें है इफ साइन a प्लस बी बराबर 1, if sin a plus b equal to 1 and cos a minus b equal to 0 equal to 1, then find the value of a and b। a और b का वैल्यू पता कीजिए। कंडीशन में है कि a और b, a प्लस बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। इवन 0 डिग्री लेस एंड इक्वल टू a प्लस बी और ये लेस एंड इक्वल टू 90। ठीक है? एंड a ग्रेटर एंड इक्वल टू b, a ग्रेटर देन इक्वल टू a ग्रेटर देन, देन फाइंड a एंड b। इसको कैसे बनाएं? अब आप देखिए, साइन a प्लस बी बराबर 1, तो साइन a प्लस बी बराबर, अब 1 साइन के केस में 1 वैल्यू किसका होता है, तो साइन 90 डिग्री। यहाँ लिखेंगे साइन 90, a प्लस बी बराबर 90, इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे कॉस a माइनस बी बराबर 1, तो कॉस a माइनस बी बराबर 1 वैल्यू कॉस के केस में तो 0 का, तो कॉस 0। ठीक है? तो a माइनस बी बराबर 0, ये हो गया सेकेंड। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बाई एडिंग इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकेंड, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और a माइनस बी बराबर 0 डिग्री, 2a बराबर 90 डिग्री, a बराबर 45। हेंस a प्लस बी बराबर 90 डिग्री बाई इक्वेशन फर्स्ट, सो 45 प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो b बराबर 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, b बराबर 45 डिग्री। सो एंगल a बराबर 45 डिग्री
और एंगल बी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना लेंगे। दो क्वेश्चन और बतला रहे हैं, इसको देखिए, इसको पहले नोट कर दीजिए, यहाँ तक हम बतलाते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको समझ गए। यहाँ पर क्या किया, साइन ए प्लस बी बराबर 1 था, और साइन के केस में 1 वैल्यू किसका होता है, तो आप टेबल को देखिए, तो साइन 90 डिग्री, तो हम ए प्लस बी साइन ए प्लस बी बराबर साइन 90 डिग्री है। साइन साइन कैंसिल हो गया, ए प्लस बी बराबर 90, एक इक्वेशन बन गया। उसी तरह से ए माइनस बी बराबर 0 डिग्री है, दूसरा इक्वेशन बन गया। इस दोनों को लीनियर इक्वेशन वाला फॉर्मूला से हमने सॉल्व कर दिया, ए और बी का वैल्यू निकाल ली। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC एक राइट ट्रायंगल है, जिसमें एंगल A बराबर 30 डिग्री और BC बराबर 6 सेंटीमीटर। A बराबर 30 डिग्री और BC बराबर 6 सेंटीमीटर दिया होगा। अब आपको कह रहा है AB और AC का लेंथ पता कीजिए। ये भी एक क्वेश्चन है। इफ एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री एंड BC एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री एंड BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इन ट्रायंगल ABC, then find the length of AB and AC। कैसे निकालेंगे इसको देखिए, एकदम इजी है। यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC एंगल A इसके सामने का साइड है BC, तो हम लिखेंगे फॉर इन ट्रायंगल ABC फॉर एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, BC इक्वल टू परपेंडिकुलर, AB इक्वल टू बेस एंड AC इक्वल टू हाइपोटेनस। नाउ परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हमको मान लीजिए AC निकालना है, BC दिया हुआ है, तो BC दिया हुआ है और AC निकालना है, तो इसके बीच का रेशियो कौन बतलाता है। BC हो गया हमारा परपेंडिकुलर और AC हो गया बेस। BC हो गया परपेंडिकुलर और AC हो गया ओके। इसमें हमने क्या दिया था इस क्वेश्चन में, इफ एंगल A इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री एंड BC इक्वल टू 60 सेंटीमीटर इन ट्रायंगल ABC एक ट्रायंगल है। इसमें देखिए एंगल B 90 डिग्री, एंगल A 30 डिग्री, BC 6 सेंटीमीटर। हमको निकालना है AC और AB का लेंथ। कैसे निकालेंगे, तो सिंपली हम देखिए कि ये एंगल है, इसके रिस्पेक्ट में यदि इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में हम बात करें तो हम BC को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। साइड अपोजिट टू गिवन एक्यूट एंगल इज
in right triangle is perpendicular, so BC equal to perpendicular, AC equal to hypotenuse and AB equal to base. तो BC और AC मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच कौन रेशियो शो करेगा? तो हम लिखेंगे नाउ BC by AC equal to tan sin 30 डिग्री। इस एंगल में यहाँ पर चूंकि एंगल है 30 डिग्री है, तो इसके रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के P बाई एच बराबर साइन थीटा, थीटा के जगह पर 30 डिग्री। तो ये आपका हो गया BC हो गया 6 बाई AC इक्वल टू साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। अब AC इक्वल टू बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। आंसर एकदम इजी है। इसी तरह से AB निकालिए, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच आपकी कौन सा टी रेशियो रिलेशन शो करता है? तो परपेंडिकुलर और बेस के बीच करता है tan, तो हम लिखते हैं BC बाई AB इक्वल टू tan 30 डिग्री। BC कितना 6 बाई AB इक्वल टू 1/√3 tan 30 डिग्री का वैल्यू बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। सो AB बराबर 6√3 एंड AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो इसको बना लीजिएगा, इसको आप सॉल्व कीजिएगा। इसमें एक क्वेश्चन और हम बतला रहे हैं, एक क्वेश्चन और ये है, if 6x बराबर sec थीटा एंड 6/x बराबर tan थीटा, then find the value of 9x² minus 1/x²। इसका वैल्यू निकालना है, ये भी एक क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो यहाँ पर जब ही यहाँ पर हमको सेक थीटा और टैन थीटा दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चन में सेक थीटा और टैन थीटा का जिक्र है, तो हमारे दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। हम फॉर्मूला का कौन सा यूज करेंगे? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इससे आप देखिए, सेक थीटा बराबर 6x, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 36x², फिर टैन थीटा बराबर 1/6/x, तो टैन स्क्वायर थीटा बराबर 36/x²। नाउ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 36x² माइनस 36/x²। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 इक्वल टू 36 कॉमन ले लिए, x² माइनस 1/x²। अब हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसका वैल्यू निकालने के लिए 9x² माइनस 1/x² का 1 इक्वल टू 4 इंटू 9x² माइनस 1/x², ऐसा लिख सकते हैं। 36 को हम 4 इंटू 9 लिख सकते हैं। अब इस 4 को लेके इधर आ जाइए, तो आपका हो जाएगा 9
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल टू 1/4। समझ गए? सेक थीटा बराबर 6x, tan थीटा बराबर 6/x, इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे। चूंकि फॉर्मूला हमारे दिमाग में जो ही सेक और tan दिया हुआ है, तो हमारे दिमाग में पहला नंबर फॉर्मूला आना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस फॉर्मूला को हमने अब इसी फॉर्मूला का हम यूज करके देखेंगे कि हमारा सवाल आगे बनता है कि नहीं। हो सकता है कि कहीं कहीं पर दूसरे फॉर्मूला का भी यूज करना पड़े, लेकिन यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन में पहले आप इस चीज को ध्यान में ले आइए। अब आप सेक थीटा लिया हुआ है तो सेक स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए, tan थीटा दिया हुआ है tan स्क्वायर थीटा निकाल लीजिए। अब दोनों को घटा दीजिए, चूंकि यहाँ पर भी माइनस के केस में दोनों को घटाते हैं। फॉर्मूला चूंकि हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो हम दोनों को घटाए बराबर इतना लिखे। अब इसका वैल्यू 1, इसमें से 36 कॉमन ले लिए तो ये आ गया। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर दिए और हमारा ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से अब इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, मैक्सिमम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब अगले दिन हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर सम टी रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हम लोग कल अगले वीडियो में हम इसके बारे में अब पढ़ेंगे। इसको समझ गए होइएगा। थैंक यू।